हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू द लेटेस्ट न्यूज़ इन ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। शोबिज़ की नगरी से आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और आज के ब्लॉग में शोबिज़ की नगरी से 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो सबसे पहली जो आज मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो ये है कि हिना अल्ताफ़ नामी पाकिस्तान के मशहूर मरूफ एक्ट्रेस हैं, उनके साथ जिनसी हरासानी का वाक़या पेश आया है और इसके बारे में खुद ही आके उन्होंने लबकुशाई की है। ये वाक़या एग्जैक्टली कैसे पेश आया है, क्यों पेश आया है, क्या मामला हुआ उनके साथ और आजकल वो अपने शौहर के बगैर अकेली क्यों रह रही हैं जिसका फ़ायदा उठाया गया है, इसके बारे में आज तफसीलात से आपको बताऊंगी। और हिना अल्ताफ़ की थोड़ी सी बायोग्राफी को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आयशा उमर पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ एक्ट्रेस भी हैं, सिंगर भी हैं और डांसर भी हैं। कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनकी एक बहुत ही बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट आई है जिसमें उनके मुताबिक उनके बयान से मंसूब करके सोशल मीडिया पर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि आयशा उमर ने ये कहा है कि अगर बीवी अपने शौहर को खुशी नहीं दे पाती तो वो गर्लफ्रेंड बाहर रख सकता है। इसके बारे में आयशा उमर का रद्दअमल भी आ गया है कि आया उन्होंने ये कहा है, नहीं कहा है, और अगर कहा है तो क्यों कहा है, इसके ऊपर भी बात होगी। कियारा आडवाणी जो भारत की मशहूर व मारूफ एक्ट्रेस हैं जनाब, उन्होंने एक बहुत ही बेहुदा और गलीज़ बात अपनी बेटी के बारे में की है और लोग जो है उनके ऊपर थू थू कर रहे हैं, लान तान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग बाय नेचर और बाय होते ही ऐसे हैं या कि बॉलीवुड आपको इस तरह का बना देता है। वो क्या मामला है उसके बारे में भी आपको बात करूंगी। भारतीय कॉमेडियन और एक्टर हैं जी जावेद जाफरी, उनकी जो मिसेज हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है और इस तरह के फ्रॉड्स आजकल पाकिस्तान में भी बहुत हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी आज आपको आगाह करूंगी। और वो तमाम मुलजमान पकड़े गए हैं, फ्रॉड कैसे करते थे उसकी तफसीलात भी आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्ट्रेस हिना अल्ताफ़ के साथ दौरान शूटिंग जो हरासानी का वाक़या पेश आया है उसके बारे में। इससे पहले कि मैं आपको सारी डिटेल्स दूं, मैं एक बात करना चाहती हूं कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा बजट जो है शो बिज़नेस के लिए मंजूर किया है जिसमें फ़िल्में बनेंगी और पंजाब के अंदर जो है वो बहुत बड़ा फिल्म सिटी जो है वो बनेगा। एक तरफ देखा जाए तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो है वो काम होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी गवर्नमेंट से कि आप लोग बराए मेहरबानी अगर ये चीज़ें करते हैं तो पाकिस्तान के लिए SOPs भी बनाएं। पाकिस्तान के लिए SOPs बनाएं कि हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो कितनी बोल्ड हो सकती हैं और कितनी बोल्ड नहीं हो सकती हैं। और उन SOPs में ये भी होना चाहिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है इसमें जो हमारी कहानियाँ हैं वो कितनी अच्छी और कितनी गंदी और किस तरह का बोल्ड कंटेंट होना चाहिए और नहीं होना चाहिए कि हम इस हद तक जो है ना मुआशरती तौर पे गिरावट का शिकार हो रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है, जो करने की चीज़ है, वो ये है कि मैं अभी पिछले दिनों मरियम नवाज़ का देख रही थी कि वो किसी यूनिवर्सिटी में गई हुई थी जहाँ से वो खुद पास आउट हुई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ख़वातीन को इतना सिक्योर करना चाहती हूँ कि खातून अगर सड़क पर भी जा रही हो उसे किसी चीज़ का ख़तरा ना हो कि कोई मुझे छेड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि इतने सख्त SOPs जो हैं वो बन रहे हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर ये जो कास्टिंग काउच है, जो ख़वातीन को काम के बदले में हिरासा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें काम तब मिलेगा जब तुम जो है कुछ गलत हरकत करोगी, उसके लिए ज़रूर इक़दाम उठाएँ। चलें अब मैं चलती हूँ जनाब हिना अल्ताफ़ के एक्सपीरियंस की तरफ, और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों आपको याद है कि वो पाकिस्तानी एक मॉडल हुमैरा असगर, उनकी डेथ हो गई थी। वो अपनी फ्लैट के अंदर 9 महीने तक बेचारी जो है नाम बनाने के चक्कर में कराची अकेले स्ट्रगल करते हुए मारी गई थी। इसके अलावा और कितनी ऐसी ख़वातीन है जो कि जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, जो इतनी मशहूर नहीं है, लेकिन जो मशहूर ख़वातीन हैं रेयरली ऐसा हुआ होगा कि कभी उनका इंटरव्यू हुआ हो और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र ना किया हो कि उनके साथ जिनसी हरासानी के वाक़यात जो हैं वो पेश आए हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हर लड़की चाहती है, हर अच्छे घर की लड़की चाहती है कि वो काम करे, चाहे वो किसी भी फील्ड से और इंडस्ट्री में भी काम करे, ड्रामाज में काम करे, लेकिन इस बेहूदगी के साथ नहीं। अब हिना अल्ताफ़ के बारे में आप लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से रिकग्नाइज्ड है, वही उनका फेस सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ हरासानी का वाक़या पेश आना एक अपने आप में एक बड़ी अचंभे की बात है। अब ये नामवर अदाकारा जो हैं हिना अल्ताफ़, उन्होंने एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान पेश आने वाले खौफनाक और गैर महफूज तजर्बे के बारे में खुद ही इंकशाफ किया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने बताया कि शूटिंग के सेट के ऊपर मौजूद एक शख्स ने उन्हें शदीद हरासा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको शदीद गैर महफूज और बेहद गैर आरामदेह महसूस हुआ। सोचें, ये तो बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि सेट के ऊपर ही अटैम्प्ट की गई उनके साथ कुछ गलत करने की। हिना अल्ताफ़ ने कहा कि जैसे ही उस शख्स ने मुझसे बात करना शुरू की तो मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि सूरत हाल अब महफूज नहीं है। मैंने फ़ौरी तौर पे ख़ुद को उस माहौल से अलग किया और मुतल्लिका प्रोडक्शन हाउस को भी उस रवैये के बारे में रिपोर्ट की। ज़ाहिर बात है किसी तरह से वहाँ से भाग निकली होंगी, किसी तरीके से स्केप किया होगा, और फिर ज़ाहिर बात है कि प्रोडक्शन हाउसेस पता क्या करते हैं,
कोई एक्ट्रेस अगर आपका शूट छोड़ देती है, प्रोडक्शन हाउसेज इल्ज़ाम लगा देते हैं कि एक्ट्रेस ने नखरे किए और हमारा प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया, रीज़न नहीं बताते। दैट्स वाई ये हिनाल ताफ ने बहुत अक्लमंदी का काम किया कि उस प्रोडक्शन हाउस को बताया कि भाई उनको हिरासा किया गया है और अब वो मज़ीद उनके साथ काम नहीं कर सकती। इस बयान के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने उनके हौसले और बहादरी को काफ़ी ज़्यादा सराहा और उनकी भरपूर जो है वो हिमायत की, और हिनाल ताफ की जानिब से इस हसास मामले के ऊपर खुलकर बात करने को सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले तक ख़वातीन को हिरासा किया जाता था। ज़ाहिर बात है वो लड़कियां जो शो बिज़नेस में आके काम करती हैं, या बेचारी वो लड़कियां जो घर से बाहर कदम निकाल के काम करती हैं, अगर उनके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, वो शर्म के मारे ही नहीं बताती कि अगर हमने बता दिया तो हमारे घर वाले हम पे पाबंदी लगा देंगे, आइंदा काम नहीं करने देंगे। वो बेचारी अपनी इज़्ज़त को खामोश हो जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा। तो अच्छी बात यह कि हमारे मुआशरे में अब लोग जो हैं वो वोकल हो गए हैं और इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। आप लोग जानते हैं हिनाल ताफ के बारे में कि वो 2 जनवरी 1992 को कराची में पैदा हुई थी। अपने करियर का आगाज़ बतौर वीजे उन्होंने किया था और बहुत सारे ड्रामाज में अब तक वो काम कर चुकी हैं। उडारी, आतिश, दिल गुमशुदा, रब्बा मैनू माफ़ करे और बंधे एक डोर से उन्होंने अपनी अदाकारी से खासी शोहरत जो है वह हासिल की। और हिनाल ताफ के बारे में आप लोग जानते हैं कि 22 मई 2020 को उन्होंने पाकिस्तानी एक अदाकार थे जनाब आगा अली, उनसे शादी की थी और दोनों ने एक साथ ड्रामा किया था दिल गुमशुदा। वहाँ से इन दोनों के दरमियान जो है वो पसंदीदगी शुरू हुई थी और दोनों ने ही जो है वो शादी कर ली थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद हिनाल ताफ जो हैं उन्होंने खामोशी से अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। आजकल वो बिल्कुल अकेली रहती हैं और शायद अकेलेपन का फ़ायदा उठा के उनके साथ जो है ये सब कुछ किया गया। और आपको बताती चलूँ कि 2020 में उन्होंने शादी की थी, 2024 में उनकी तलाक की खबरें जो है वो सामने आई थी। आई नो कि इससे पहले कि मैं अगली खबर पर जाऊँ बहुत सारे लोग मुझसे रीज़न पूछना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली हिनाल ताफ ने एक सर्टन रीज़न तो नहीं बताई थी, लेकिन उनकी बातों से ये अंदाज़ा होता था कि आगा जो हैं वो उनकी ज़िम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं थे, या जिस तरह से वो चाहती थी एक लेविश लाइफ वो उनको नहीं मिल रही थी और उनको शादी के बाद बिल्कुल घर पे नहीं बैठना था, उनको काम करना था, इंडिपेंडेंट होना था। और हिनाल ताफ ने एक दफ़ा एक वीडियो बयान में कहा था कि भी मेरा भी हक़ है कि मैं तमाम चीज़ें जो चाहती हूँ दुनिया में कि वो मुझे मिले, वो मुझे मिलनी चाहिए, और अगर नहीं कोई मुझे दे सकता तो फिर मुझे उसके साथ रहने का कोई हक़ नहीं है। तो उन्होंने उस बात से ही समझने के वाज़ेह इशारा दे दिया था कि वो क्यों अपने शौहर के साथ जो है वो नहीं रह रही हैं। बहरहाल वो अकेली रहें, किसी और के साथ रहें, कैसे भी रहें, मगर किसी का यह हक़ नहीं है कि वो खातून को इस तरीके से जो है वो हिरासा करे। चलिए अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। तो हमारी एक्ट्रेसेस भी इतनी नित रंग बिरंगी हैं कि वो अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट्स देती हैं जिसके बाद जो है वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अभी पाकिस्तान से एक एक्ट्रेस है हमारी आयशा उमर, उनकी एक बहुत ही बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट सामने आई है। और दूसरी तरफ इंडिया से एक एक्ट्रेस हैं जी कियारा अडवाणी, उनकी एक बहुत ही बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट सामने आई है जिसके बाद लोगों ने उनके ऊपर थू थू करना शुरू कर दिया। तो वैसे खबर तो जो है वो जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी आयशा उमर की, लेकिन बीच में रेफरेंस आ गया कियारा अडवाणी का। कियारा के बारे में आपको बता दूं कि कियारा ने ये कहा कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी कल को बड़े होकर किसी एक मर्द के साथ ना रहे। सुभान अल्लाह। दूसरा कियारा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी एक ही आदमी को डेट करने के बाद ये ना कहे कि मैंने इसके साथ शादी करनी है, बल्कि मैं अपनी बेटी को इस बात की छूट दूंगी, इस बात की आज़ादी दूंगी कि वो जितने आदमियों के साथ रहना चाहे रह ले, जितने आदमियों को डेट करना चाहे डेट करे, और हम अच्छे माँ बाप होने का सबूत देंगे। जिसके बाद लोगों ने उनके ऊपर थू थू किया है कि आप लोग किस तरह के माँ बाप हैं, आप लोग होते ही ऐसे हैं या शो बिज़नेस में आके आपका दिमाग इस तरह का हो जाता है और आप क्या समझते हैं कि औरत को फ्रीडम देने का मतलब ये है कि वो कितने आदमियों के साथ रह चुकी है, ये उसका फ्रीडम है, और उसके बाद एंड पे जब वो किसी काम जोगी नहीं रहती तो फिर आप उसकी शादी करा दें और आप कहेंगे बड़ी अच्छी लाइफ इसने गुजारी है। ये किस तरह का सबक आप अपने माशरे को दे रहे हैं? सारी बात है जब आप स्टोरीज़ के अंदर किसी मशहूर और किसी मासूम कैरेक्टर को देखते हैं तो आप समझ लेते हैं कि रियल में भी ऐसा होगा। रियल में वैसा नहीं होता। वैसे भी बॉलीवुड तो आजकल आपको पता ही है कि जिस तरह की वो निकर्स पहन के और घटिया और गंदे गलीज़ कपड़े पहन के जिस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं वो सब कुछ आपके सामने है। अब बात ये कि इंडिया में तो चलो समझ में आया, पाकिस्तान में भी हमारी कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो इस तरह की बातें करती हैं कि उसके बाद लोग जो है उनका गमो गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। मैं बात कर रही हूँ आयशा उमर की। आयशा उमर के बारे में आप लोग जानते हैं आए रोज़ वो कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बयान देती रहती हैं। अभी की बार जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर बीवी सुकून ना दे सके तो शौहर के गर्लफ्रेंड रखने में कोई बुराई नहीं है। और जब उन्होंने बात की तो उसके बाद सोशल मीडिया पे ये हर तरफ खबर फैल गई कि जनाब आयशा उमर जो हैं वो कैसे उनको ये राइट पहुंचता है कि वो इस तरह की घटिया और गलीज़ किस्म की बातें करें। तो इसके बारे में जब आयशा उमर से रब्ता किया गया कि वो इस पे अपना रद्द-ए-अमल दें और बताएं कि क्या वाकई उन्होंने ऐसा कहा है या उनकी बात करने का क्या मतलब था, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने
کیا کہا؟ تو جناب علی بیوی سے بے وفائی اور ناجائز تعلقات کی اجازت کے بیان پہ عائشہ عمر کا رد عمل جو ہے بڑا سخت آیا ہے. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ان سے منسوب یہ جو بیان ہے اس کی میں سختی سے تردید کرتی ہوں. یہ جھوٹا بیان ہے. میں نے کبھی بھی بے وفائی یا شادی کے باہر تعلقات کی حمایت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میرے نام سے یہ من گھڑت بیان جو ہے یہ زیر گردش ہے اور مجھے جو ہے وہ برائے مہربانی اس چیز سے باہر نکالا جائے. انسٹاگرام کے اوپر آ کے انہوں نے اپنی پوسٹ لگائی اور انہوں نے کہا کہ ان کی شخصیت، اقدار اور نظریات کے سراسر یہ چیز خلاف ہے، اور انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ جھوٹی خبروں کو پھیلانے والوں سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے حقائق جو ہے وہ چیک کر لیا کریں. چلیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر ایسا ہی ہو کہ ایسا نہ ہوا ہو. ادروائز آپ کو پتہ ہی ہے کہ عائشہ عمر ہمیشہ سے اپنی بولڈنس کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. عائشہ عمر سے شاید منسوب یہ بیان کر کے اس لیے چلایا گیا ہو کیونکہ اس سے پہلے متعدد انٹرویوز میں وہ آ چکی ہیں جس میں وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ لیو ان میں رہ چکی ہیں. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس سے پہلے بھی ان کا ایک منگیتر یا بوائے فرینڈ تھا جو ان کو پیٹتا تھا، ان کو مارتا تھا. اس کے علاوہ عائشہ عمر نے بھی یہ بات کی تھی کہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک وہ جنسی ہراسانی کا شکار ہوتی رہی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے جب اپنی والدہ کو بتایا تھا تو کسی نے ان کی اس بات پہ یقین نہیں کیا تھا. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھی بات ہے کہ وکل ہو کے بتایا کہ جناب بچوں کے ساتھ ان کے گھروں کے خانساں میں یا ان کے گھروں کے ملازم اگر پیرنٹس نظر نہیں رکھتے تو اس طرح کی گندی حرکات کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ انڈسٹری میں آئی تھیں تو کاسٹنگ کاؤچ کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑا تھا اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کی بےہودگیاں ہوئی ہیں. لیکن خیر بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہوئی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ عائشہ عمر ان چیزوں سے کوئی سبق سیکھتیں اور سدھرتیں، عائشہ عمر نے بولڈنس دکھانا شروع کر دی. وہ ہمیشہ بولڈ باز کی وجہ سے اور پچھلے دنوں اپنے ایک پروگرام کی ہوسٹنگ کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہوئی تھیں. ان کا شعیب ملک کے ساتھ بھی ایک سکینڈل جو ہے وہ منظر عام پر آیا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی ثانیہ مرزا اور شعیب کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں. ان دونوں نے ایک پول والا شوٹ بھی کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری شخصیت ایسی نہیں ہے اور ہم اس طرح کے نہیں ہیں اور ہم سے ریلیٹڈ اس طرح کی چیزیں نہیں چلنی چاہیے، تو میرے خیال سے اپنی نجی زندگی میں اگر آپ کتنے بھی بولڈ ہوں آپ کو اپنی وہ تصاویر بھی پھر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے لوگوں کو نہیں دکھانا چاہیے. ادروائز لوگ تو پھر وہی کہیں گے نا کہ جو جس طرح کا وہ چیزیں دیکھتے ہیں پھر وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. لوگ تو عام بندے کو نہیں بخشتے تو اس طرح کی چیزوں کو کیسے بخش دیں گے. بہرحال اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی تیسری خبر پہ. جاوید جعفری کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، بھارت کے مشہور جو ہیں وہ ڈانسر رہے ہیں اور کمیڈین بھی ہیں، فلموں میں بھی کام کرتے ہیں. ان کی اہلیہ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. پراپرٹی اسکینڈل کا وہ شکار ہوئی ہیں. 16 کروڑ روپے سے زائد کا ان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ بے نقاب ہوا ہے. تو اب فائنلی جناب کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ آج کل پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے فراڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ملزمان جو ہیں انہوں نے بھاری مالی منافع، قیمتی پراپرٹی کے حصول اور فوری قبضے کی جو پیشکش ہے وہ ان کو کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ پھنس گئی تھیں. اور ان سے 16 کروڑ 24 لاکھ جو بھارتی روپے بنتے ہیں، جو کہ پاکستانی روپیز میں اگر آپ دیکھیں تو 16 کو 3 ملٹیپلائڈ بائی 3 کر دیں تو کتنے زیادہ، تقریباً 50 کروڑ کے لگ بھگ ان کے ساتھ جو فراڈ ہے وہ ہوا ہے. رپورٹس کے مطابق ممبئی کی کرائم برانچ ہے جی، ان کے ایک پراپرٹی سیل نے اس کیس میں کاروباری شخصیت ہیں جی نشیت پٹیل، انہوں نے گرفتار اس کو کر لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے. جبکہ کھار پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں جی مہیش پال، ان سمیت مجموعی طور پہ 6 افراد کو اس میں جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. تحقیقات کے مطابق ملزمان نے جعفری خاندان کو یہ باور کروایا تھا کہ ان کے معروف بلڈر اور اعلیٰ شخصیات کے ساتھ قریبی روابط ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے اس خاندان کو بیندرا کے نیو کمل کنج ڈیولپمنٹ منصوبہ جو ہے اس میں سرمایہ کاری کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کیا تھا. یعنی انہیں کہا گیا تھا کہ پراپرٹی میں آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں. بھاری مالی منافع ان کو آفر کیا گیا تھا. قیمتی پراپرٹی کے حصول کے بارے میں انہیں کہا گیا تھا اور فوری قبضے کے وعدوں کے ذریعے اعتماد حاصل کیا گیا تھا. پولیس کے مطابق اس مقصد کے لیے جعلی دستاویزات بنائی گئیں اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ دھوکہ کیا گیا. اور تفتیش میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ سرمایہ کاری میں کی گئی رقوم مختلف کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کی گئیں. دوران تفتیش گرفتار ملزم نشیت پٹیل نے جعلی دستاویزات کی تیاری کا بھی اعتراف کر لیا. اور رپورٹس کے مطابق یہ جو معاملہ اس کی ابتدا اپریل 2024 میں اس وقت ہوئی جب حبیبہ جعفری جو ہیں ان کی وائف جو ہیں اندھیری کے اندر واقع اپنی جائیداد کے پراپرٹی ٹیکس سے متعلق بی ایم سی کی جانب سے نوٹس موصول ہونے کے بعد جو ہے وہ اس چیز میں پھنس گئیں. اور اس دوران علی رضا نامی ایک شخص نے مبینہ طور پہ ان سے رابطہ کر کے مہیش پال سے ان کا رابطہ کروایا، جس کے بعد یہ سرمایہ کاری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. اور اس طرح سے اب فائنلی یہ شکر ہے کہ وہ فراڈ پکڑا گیا، وہ فراڈسٹرز پکڑے گئے، وہ ابھی پولیس کی تحویل میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ ان کو موصول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی.
تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ. باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ کی کون سی پسندیدہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ سننا جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں, اس پہ بھی بلاگ بن جائے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.